हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी गठिया में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि गठिया के अंदर आपके जो छोटे छोटे हाथ और पैर के जॉइंट्स होते हैं सबसे ज़्यादा वो ही अफेक्ट होते हैं। तो मैं उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज बताऊँगी जो आप ईजिली घर बैठे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की, जिसको हम बोलते हैं टो कर्ल। ठीक है, टो कर्ल में क्या होता है, ये स्पेशली जो पैर के अंदर उंगलियों में जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनके लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमें चप्पल डालने में दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, क्योंकि गठिया ने उनको जकड़ना शुरू कर दिया। तो उस जकड़न से छुटकारा पाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाती है। आपको क्या करना है, चेयर पे बैठ जाना है, बिल्कुल आपकी जो बैक है वो सपोर्टेड होनी चाहिए। आपके पैरों के नीचे एक तौलिया रख लेना है और फिर क्या करना है, अपने पैरों की उंगलियों से उस तौलिए को इकट्ठा करना शुरू करना है। ठीक है, धीरे धीरे से इकट्ठा करो 10 सेकंड तक और फिर उसको छोड़ दो, फिर उसको इकट्ठा करना शुरू करो और फिर छोड़ दो। ऐसे 10 बार करो सुबह और 10 बार करो शाम को। ठीक है, देखो देखने में एक्सरसाइज सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उंगलियों के बीच में जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनमें जो जकड़न है वो इससे दूर हो जाएगी और आपको फ्यूचर में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है सेकंड एक्सरसाइज की, इसको हम बोलते हैं टो स्टैंडिंग। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, जब आप अपने पैरों की उंगलियों पे खड़े होएंगे तो आपके पूरे पैर के निचले हिस्से में स्ट्रेच होगा। तो अगर आप में गठिया में अगर पैरों के निचले हिस्से में या उंगलियों में दर्द है तो उससे आपको राहत मिलेगी। अब बात आती है परफॉर्म कैसे करना है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, किसी चेयर या किसी दीवार का सहारा लेना है, कुर्सी को या दीवार को पकड़ के खड़े हो जाना है और धीरे धीरे से अपनी, जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, अपनी पैरों की उंगलियों पे खड़ा होना है। 10 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर धीरे धीरे वापस नीचे आना है। तो ये भी 5 से 10 बार सुबह करना है, 5 से 10 बार शाम को करना है। ठीक है, अब बात आती है थर्ड एक्सरसाइज को, जिसको हम बोलते हैं एंकल रोटेशन। इसमें क्या करना है आपको, ये आप चेयर पे कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो और जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है आप सिंपल सीधे बैठ के भी इसको बेड पे या नीचे गद्दे पे बैठ के भी कर सकते हो। सीधे बैठ के अपने पैर को, जो एंकल जॉइंट होता है वहां से अपने पैर की रोटेशन करनी है। एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, मतलब अपने पैर को घुमाना है। अब बात आती है कि इस एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा। जैसे मैंने बताया गठिया में मेन दिक्कत है जकड़न, और जकड़न को दूर करने के लिए आपको हर जॉइंट की मूवमेंट करनी होगी। तो जब आप ये मूवमेंट करोगे तो इससे आपके एंकल जॉइंट पे मोबिलिटी होगी, जिससे जकड़न से छुटकारा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो 2-3 एक्सरसाइज, सिंपल सी एक्सरसाइज थी हमारे पैर के लिए। अब बात आती है हमारे कि आप अपने हैंड के लिए, हाथ के लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो हैंड के लिए आपको क्या करना है, मार्केट से एक स्माइली बॉल होती है येलो कलर की, जो 10-15 रुपए की इजीली मिल जाती है, उसको लेके आना है और अब पहले उसको अपने एक हाथ से दबाना है। वो थोड़ी गुद्देदार होती है, वो ईजिली दब जाती है। ठीक है, एक हाथ से उसको दबाना है, 10-15 सेकंड एक हाथ से दबाओ, फिर उसको दूसरे हाथ से, तो ऐसे बारी बारी से दोनों हाथों से उसको दबाना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके हाथों में जो छोटे छोटे जोड़ हैं उनकी एक साथ मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ एक्सरसाइज है नॉर्मल मॉर्निंग वॉक। ठीक है, अब बात आती है कि सुबह मॉर्निंग वॉक करने से गठिया में क्या फ़ायदे होंगे, है ना। ये तो नॉर्मल एक्सरसाइज है लेकिन इसके फ़ायदे होते हैं। कैसे होते हैं, देखो जो गठिया के जो पेशेंट आते हैं उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन क्या होती है, उनका पहला लक्षण वो बताते हैं कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे हाथों पैरों के सभी जोड़ में जो है एक जकड़न होती है, बहुत ज़्यादा जकड़न होती है और धीरे धीरे जैसे हम काम करना शुरू करते हैं तो वो जकड़न चली जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठे तो आपको 3-4 मिनट की मॉर्निंग वॉक करनी है। उसमें आपके पूरा बॉडी का जो जॉइंट है वो खुल जाएंगे और आपकी जो जकड़न है वो एकदम से
चली जाएगी। एक तो ये फ़ायदा था। दूसरा, गठिया में क्या होता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो क्या होगा, जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करोगे, आप सबको पता है कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो सबसे अच्छा गुड सोर्स है विटामिन डी का। खाने से ज़्यादा हमें जो विटामिन डी वो सूर्य की किरणों से मिलता है, स्पेशली जो सुबह की ताज़ी किरणें होती है। ठीक है, तो जब आप मॉर्निंग वॉक करोगे, पहला फ़ायदा क्या हुआ, आपकी जो शरीर में जकड़न आई हुई थी वो दूर हो गई। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ, आपको विटामिन डी मिला। ठीक है, सुबह सुबह। थर्ड जो है, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, तो आप मेंटली भी, मानसिक रूप से भी आप स्ट्रोंग होते हो। तो अगर आपको गठिया हो चुका है तो उसको लड़ने के लिए आप मेंटली स्ट्रोंग हो जाते हो। किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए मेंटली स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इस फ़ायदे थे फिज़िकल नॉर्मल वॉक के। अब जो लास्ट चीज़, जो बहुत सारे पेशेंट जो क्वेश्चन पूछते कि गठिया के अंदर हमें गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए या ठंडे पानी की, या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं उन सबको बताना चाहूँगी कि गठिया के अंदर सिकाई बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सिकाई चाहे गर्म पानी की हो या ठंडे पानी की। अब जो गर्म पानी की अपने अलग फ़ायदे हैं और ठंडे के अपने अलग। कैसे, देखो, जो हीट थेरेपी है, जब आप गर्म पानी की सिकाई करते हो, हॉट पैक से करते हो, तो हीट क्या करेगी, जब आपकी जो जकड़न है उसको दूर करेगी। कैसे, जो आपकी नसों में जो रुकावट आ रखी थी, तो सिकाई करने से उनमें ब्लड फ्लो, जो रक्त का जो बहाव है वो बढ़ जाएगा, जिससे आपके जो जोड़ है उन पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई होएगी और उनमें जो जकड़न आई हुई थी वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। तो ये तो थे गर्म पानी की सिकाई। ठीक है, ठंडा पानी की, जब आप, जिसको हम क्रायोथेरेपी बोलते हैं, कोल्ड थेरेपी बोलते हैं, उससे क्या होता है, जो भी आपकी, जैसे कई पेशेंट के अंदर क्या होता है, खाली जकड़न नहीं होती, उनके ऊपर से वो जो जोड़ होते हैं वो पूरे लाल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, तो उनके अंदर जो ठंडे पानी की सिकाई बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को, जो वो रेडनेस आई होती है उसको ठीक कर देती है, इससे उसको पेन भी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको गर्म पानी की सिकाई करनी या ठंडे पानी की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो आप गठिया में कर सकते हो। और स्पेशली देखो क्या होता है, जब आप गठिया आपको हो जाता है तो आप फिजियोथेरेपी सेंटर पे विज़िट करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको वो वहाँ पे सेंटर पे करा देते हैं। एक्सरसाइज भी खुद कराते हैं, वो थेरेपी भी दे देते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डेली विज़िट नहीं कर पाते किसी भी फिजियोथेरेपी सेंटर को, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है, वो घर बैठे कर सकते हैं। ठीक, तो ये थी एक्सरसाइज कि कौन कौन से व्यायाम हैं जो आप, स्ट्रेचिंग हैं जो आप गठिया के अंदर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल चेंज है, वो मैं लास्ट वीडियो में ही कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि गठिया के अंदर इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है गठिया से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, हो सके तो मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। और मैंने पूरी कोशिश की है गठिया की संपूर्ण जानकारी देने के लिए, उसकी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होएगी, तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।